कितनों का अकाउंट बन गया? ठीक है, बाकी कब कोशिश करेंगे? अगर क्लास में से 4 लोगों ने कोशिश या 8 लोगों ने कोशिश की है, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 165 है। जो नहीं आ रहे वो एग्जाम्स भी हैं, कुछ काम के डर से भाग गए हैं, जैसा भी है। फौजियों के बच्चे और काम से डर के भाग जाएं तो डर तो होता ही नहीं फौजियों में, तो समझ नहीं लगती मुझे कि काम से क्यों डर जाते हैं। तो कहते जी वैसे नहीं डरते, काम से डरते हैं। अच्छा, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। स्ट्रेंथ हर आने वाले दिन में कम हो रही है और ये ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हम मकसद के पास जाते जाते हैं, लोग ड्रॉप होते जाते हैं और फिर जाके कहते हैं जी वो कोर्स किया था, फ़ायदा मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? ये वही है कि आप एक बहुत ही बड़े डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशलिस्ट, जिसकी 10,000 रुपये चेकिंग फ़ीस है, उससे मेडिसन लेके आके जेब में रख के सो जाएं। 3 दिन बाद के डॉक्टर फारग है, बिल्कुल मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे साथ भी आप लोग वही कर रहे हैं। ये जनाब एक स्टार शॉप है आपकी, vistamart.biz। ये आर्मी की शॉप है, GHQ ने ये बिल्ड की है। इसमें बहुत कुछ है, इसको एक्सप्लोर आप लोगों ने खुद ही करना है। ये सारे ब्रांड हैं, इसमें शूज़ है, मेकअप है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत बड़ी शॉप है। आर्मी का प्लान तो था कि द्रास लेवल की एक शॉप बनाई जाए, लेकिन उनमें से फिर लोग डर के भाग गए जो काम करने वाले थे। तो अभी प्रॉपर उनका ख्याल था कि हर कंटोनमेंट बोर्ड से हम लोगों को साथ अटैच करें और वो अपने अपने लेवल पे शॉप को चलाएं। अब पाकिस्तान में जितने कंटोनमेंट बोर्ड हैं, हर कैंट से अगर 10-10 लोग भी साथ अटैच हो जाते हैं तो 400, 500, 600 लोग बनते हैं ये। और वो जो हैं फिर जब शॉप को रन करते तो सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट होती, लेकिन अभी तक कोई सीरियस बंदा उनको मिला नहीं है। ठीक है, उसका मतलब है मैं और GHQ दोनों एक ही तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एनीवे, इसको नोट करें। अगर आप यहाँ पे अपना स्टोर बनाना चाहते हैं तो अपने यूनिट के थ्रू, अपनी फैमिली यूनिट के थ्रू आप एक प्रपोजल देंगे, एक लेटर देंगे कि मैं आर्मी की जो शॉप है उस पर स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो फिर आपको इसकी परमिशन मिल जाएगी। इस शॉप के ऊपर ये समझ लें एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, इसमें आपको एक शॉप मिल जाएगी जिसमें आप अपना पूरा सिस्टम रन करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी। एनी क्वेश्चन? चलें, ये रही जी, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, ये हमारी शॉप है रचना IT सेंटर की, DK स्मार्ट शॉप, पहले आपको दिखा चुका हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी गैजेट्स की शॉप है। इसमें जो इस तरह की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि मुझे भी अपनी शॉप बनानी है या अपने कुछ प्रोडक्ट्स डालनी है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट आएगा सेल के बाद, कल भी बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम ये बेच सकते हैं, ये बेच सकते हैं, तो ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट हमें दे दें, यहाँ प्रोडक्ट अपने घर में ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हम उसकी फ़ोटोग्राफी कर लेंगे, और आपकी प्रोडक्ट डाल देंगे। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हम आपको बताएंगे कि ये ऑर्डर आया है, इस ड्रेस पे भिजवा दें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा ख़ास तौर पे गर्ल साइड पे, कि हम भेजेंगे कैसे। कोई बड़ी साइंस नहीं है। तमाम कोरियर कंपनीज जो हैं उनकी होम कलेक्शन की सर्विस है, और आपने मार्केट से पैकिंग का सामान तो खुद ही लेना है। डिफरेंट किस्म के एनवलप्स लेने हैं। अगर टूटने वाली चीज़ है तो बबल शीट, जो अक्सर कोई चीज़ घर में आती है फिर बच्चे पटाखे चला रहे होते हैं उससे,
तो उसकी सबसे मज़ेदार चीज़ है कि जब तक आखिरी पटाखा नहीं चला लेते उसकी जान नहीं छोड़ते आप। तो बबल शीट आपने लेनी है, उस चीज़ को रैप करते हैं। अभी हमारे 2 लैपटॉप जो आए हैं, हमने मंगवाए थे अभी, 10 लैपटॉप में से 2 लैपटॉप को पासवर्ड लगा हुआ है ठीक वो, लेकिन उसको को पासवर्ड लगा है, हमसे नहीं खुल रही। तो आज हमने उनको वापस भेजना है, तो बबल शीट मंगवा के अच्छी तरह रैप किया। बबल शीट का एडवांटेज होता है अगर वो गिर भी जाए चीज़ तो डैमेज नहीं होती। तो जब भी आपने कोई चीज़ किसी को शिपमेंट करनी है, देख लें टूटने वाली नेचर तो नहीं है। अब ये तो नहीं है लेटर है और आप उसको बबल शीट में लपेट रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसी चीज़ है अकॉर्डिंगली उसकी पैकिंग करें प्रॉपर। और अगर आप खुद कोरियर कंपनी नहीं जा सकते, एक दफ़ा आपको जाना पड़ेगा, उनसे एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट के जनाब हम हमारी सारी चीज़ें आप पिक करेंगे। जिस दिन आपकी डिलीवरी होती है आप उनके हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं कि आज मेरे पार्सल 1 या 2 या जितने भी पार्सल अवेलेबल हैं आप मुझसे कलेक्ट कर लें। तो उनका बंदा जो है वो उनको एड्रेस उनके पास होता है, वो आपसे पार्सल पिक करके डिलीवरी कर लेता है। ये जितनी भी आप दराज से इधर उधर से शॉपिंग करते हैं वो दराज वाले कोरियर कंपनी के पास नहीं जाते। कोरियर कंपनी वाला डेली बंदे का टाइम, जिनके तो रेगुलर पार्सल जा रहे होते हैं, तो कोरियर कंपनी के बंदे को पता होता है मैंने इतने बजे उनके पास जाना है। जैसे मैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक की इम्पोर्टर हैं कराची बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कोरियर कंपनी को कहा भी रात को 9:30 आना है तुमने मेरे पास, उससे पहले नहीं आना। तो 9:30 तक उनकी, मैं अक्सर उनको कॉल करता हूँ, कहते सर वेट करें, 9:30 कोरियर वाला आता है, फिर मैं आपको ट्रैकिंग नंबर भेजता हूँ। कोरियर वाला आता है, सारा वहीं बैठ के टैग लगा के ट्रैकिंग नंबर उनको दे के बिल बना के साइन करके चला जाता है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है जब आपने डिलीवरी करनी है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट के फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं। अब सुबह मुझे कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने सर आपकी शॉप से बुक्स ऑर्डर करनी है। मैं कहा जी कर लें, अगर आप मेरे पैसे लेके भाग गए फिर। मैं कहा बेटा इतने पैसे नहीं है आपके कि मैं लेके भाग सकूँ। बहुत 100 करोड़ हो तो कोई बंदा सोचता भी है, जैसे मान बिक गया 100 करोड़ में, तो मैंने कहा 100 करोड़ हो तो शायद मैं भी बिक जाऊँ। अब 2500-3000 में कौन बिकेगा? तो मैंने कहा बेटा इतने में तो नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर आपको डाउट है, नहीं आप मुझे कैश ऑन डिलीवरी करें, किताबें आएंगी मैं खोल के देखूंगा, पसंद आएंगी तो। अब मैंने कल भी आपको बताया था, बुक्स जब शिप होती हैं 600 से वज़न होता है ना, तो 5 बुक्स का वज़न कुछ 2.5-3 किलो तो होगा। तो जाने के 700 रुपया, और उसने कहा मैंने नहीं लेनी, तो 700 रुपया फिर आने का। तो मुझे तो मेरी बुक्स में से 100 रुपया अगर बुक मैंने मार्जिन रखा है, 5 बुक में से 500 मेरा मार्जिन है, 700 जाने का तो मैंने उससे ले लिया, आने का 700 मुझे पड़ गया, 200 रुपये का मुझे लॉस हो गया। तो मुझे ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए। तो हम एडवांस पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, भी आपके साथ शेयर करता हूँ सारा वो सिनेरियो। तो बेटर है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे चले जाते हैं। आपको पता होता है रोज़ के 100 ऑर्डर मेरे जाने हैं, बल्क में जब होता है ना फिर कहते हैं जाने 30 वापस भी आ गए तो मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है कि ठीक है। कैश COD, कैश ऑन डिलीवरी, इसका एग्रीमेंट आपको अपनी कोरियर कंपनी के साथ करना पड़ता है कि आप उनसे पैसे लेंगे और हमें दे देंगे। मेरी जो कोरियर कंपनी थी कैश ऑन डिलीवरी को कहते थे हम जी 30 दिन बाद आपके साथ साफ करेंगे। अब मेरे पैसे वो इकट्ठे करते रहते थे, 30 दिन उनको अपने कारोबार में यूज़ करते रहते थे, 30 दिन बाद मुझे दे देते थे। तो मेरा हाथ कारोबार का, मेरा हाथ टाइट हो जाता था, 30 दिन बाद पेमेंट आनी जितनी भी सेल हुई है। तो अब बहुत सी कंपनीज ने चीज़ महसूस की, उन्होंने मार्केट में आने के लिए कहा कि हम डेली रात को आपकी पेमेंट आपको दे दिया करेंगे। वो अब नया पैटर्न आ गया। तो ये मुख्तलिफ कंपनी है, TCS है, लिपर्ड है, M&P है, ट्रेडेक्स है, फेडेक्स है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज, कम से कम 30-40 कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। आपने उनसे डील करनी है, फ़ोन पे कर लें चाहे, उनका नुमाइंदा आपके पास आ जाएगा, वो आपसे कैश ऑन डिलीवरी की डील करेगा, रेट तय होंगे। एक लेटर भेजने का TCS का रेट 550 रुपये है नॉर्मल। अगर आप एक लेटर लेके जाते हैं TCS के ऑफिस, ये मैंने लाहौर भिजवाना है, तो वो आपसे कोरियर चार्जेस 550 रुपीज़ लेगा।
लेकिन जब हम उनसे कॉर्पोरेट डील कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो कहते हैं सर ठीक है हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप लेटर लेके जाते हैं तो 550 का मिलेगा, हो सकता है मैं लेके जाऊं तो मुझे 275 रुपये में वही लेटर जो है। तो कॉर्पोरेट डील के तहत, कॉर्पोरेट डील में कैश उसी वक्त नहीं देना होता। मैं अगर लेटर भेज रहा हूँ, जैसे मेरा जो कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, हमारी डेली डाक जाती है। अब मेरा एक कोड नंबर उन्होंने मुझे दिया है, मुझे 715-20 कोई एक कोड है मेरा नाम, ठीक है। मेरा जब भी कोई लड़का कुरियर जाता है उसे जा कहता है 720 नंबर, बस इतना बताना है, तो वो पार्सल दे के वापस आ जाता है, मुझे पैसे नहीं देने पड़ते। वो बिल बनाते रहते हैं, महीने के एंड में मुझे बिल आता है, जितने भी मेरे उसकी लिस्ट आती है, यहाँ आपने पार्सल भेजा, तो मैंने अपनी डाक जो जाती है 1 माह बाद उसकी पेमेंट करनी होती है। तो अभी आपने ये देखना है आपने किस तरह चलना है, किस कंपनी से चलना है। हम अभी जो बुक्स को शिपमेंट करवा रहे हैं 2 कंपनी से करवा रहे हैं, एक तो पाकिस्तान पोस्ट, लेकिन वो पाकिस्तान पोस्ट ही है, बुक पहुंची ना पहुंची तो ना पहुंची, ठीक है। 4-5 दिन भी लगा देते हैं, डाकिए की मर्जी है। डाकिए का दिल किया उसने आपको किताब दे दी, नहीं दिया तो फिर उसको पसंद आ गई तो घर भी ले जाता है, फिर उससे बुक निकलवा के दिखाएं। अभी तक मैंने इस मामले में जो सबसे अच्छी सर्विस देखी है वो TCS की है। महंगे हैं, ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाता है फौरी तौर पे, और उनके लोग भी यूनिफॉर्म में आते हैं। अब एक कल आया हुआ था, पता नहीं कौन सी कंपनी वाला कोई चीज़ मुझे ऑफिस में लेके, मैं पहले समझा को मांगने वाला है, तो मैं गार्ड को कहने लगा कि इसको कोई यार ऑफिस जाए अभी, तो वो कहते सर जी आपका पार्सल है। तो इस तरह की हालत थी कोरियर वाले की, चपरी पहनी हुई, शलवार कमीज, एक उधर चढ़ा है उधर चढ़ा है। TCS वाले कम से कम आते हैं, वो यूनिफॉर्म वगैरह उन्होंने सारा पहना होता है। तो ये कोरियर का पूरा सेटअप हमने आज डिस्कस कर लिया। आपके नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए अगर आपने ई-कॉमर्स में आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब प्रोडक्ट आप क्लाइंट को इन टाइम नहीं देंगे, आपकी गुडविल डैमेज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, जब आप भी शॉपिंग करते हैं, जब आप पैसे उसको दे देते हैं ना, उसी टाइम आप दरवाजे की तरफ देना शुरू करते हैं कोरियर आया कि नहीं। ये बेचैनी लग जाती है कि मैंने पैसे दिए, चीज़ अभी क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप चीज़ देंगे उतना बेहतर है। कोरियर के हवाले से कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरा एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है आपसे ज़रूर पूछ लूँ। अच्छा जी, ये शॉप देख लें जी, DK स्मार्ट शॉप है। अभी इसका बैक एंड आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारी बुक शॉप है। हर आने वाले दिन में ये स्टार्ट में इसने फीचर्ड प्रोडक्ट, ये हम भी लगा सकते हैं। नॉर्मली जो बुक सबसे ज़्यादा सेल होती है या कोई भी आपकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होती है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा देता है। ये जनाब, उस दिन मैंने लास्ट टाइम आपको शॉपिफाई हमने काम किया था, लेकिन आज मैंने कहा था आपको शॉप दिखाऊंगा अपनी। दिस इज़ आवर शॉप जी। ये एनालिटिक्स में हम गए हैं, ये देखिए, दीज आर और 30 डेज सेल, 15 दिन। ये हमारी 5 अक्टूबर से लेके आज तक की हमारी सेल्स ये हैं, 3,50,750 रुपये। तो ये इसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ये सारी हमने डिफरेंट प्रोडक्ट लगाई हुई है। ये एक्टिव है, ये इन्वेंट्री का ऑप्शन है कि किस प्रोडक्ट की कितनी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। नेट थोड़ा स्लो है यहाँ, लेकिन अभी ऑन होता है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहली जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग, इसके 20 ऑर्डर और ऑन हैंड 20 पड़े हैं, ठीक है। ACC 501। एक बंदे ने, ये देखें, कमिटेड, एक बंदे ने शॉपिंग कार्ट में डाल ली हुई है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो 17 बुक्स हमारे इन हैंड है। तो ये पार्ट इन्वेंट्री है, जितने आइटम आपके आते जाएंगे डेली आप डालते जाते हैं। ये मेरी कस्टमर की लिस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक ऑर्डर किए हैं ये उनकी पूरी डिटेल है। आप कस्टमर को बाद में फॉलोअप दे सकते हैं। तो मेन चीज़ यही है आपकी, आप पर डे सेल देख सकते हैं। नीचे आए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी चीज़ें दिखाई थी। ऑनलाइन स्टोर
हमारे स्टोर पे अभी तक 3,914 लोगों ने लॉगिन किया और हमारे प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ की है। टोटल 128 ऑर्डर हमें इतने दिनों में रिसीव हुए हैं, जिनकी मालियत 3.5 लाख बनती है। एक ऑर्डर की अगर कीमत एवरेज लगाएं तो 2471 रुपये का एक ऑर्डर बन रहा है, अगर सबके एवरेज कर ले। ये देखें, सबसे टॉप बुक्स ENG 101 38 बुक्स सेल हुई हैं, इस्लामियात की 28 हैं, पाक स्टडी की 28 है। इस तरह हमें तो ये एनालिसिस हमें देता है, जिससे हमें आइडिया होता रहता है मुख्तलिफ चीज़ों का। ठीक है जी, ई कॉमर्स हम ऐसा सब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हमने शॉपिफाई भी देख लिया, स्टोर भी आपको दिखा दिए। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट शॉप की तरफ जा रहे हैं। ये था लोकल मार्केट में ई कॉमर्स, एटसी। किसी ने अभी तक लॉगिन करके देखा यहाँ पे? एनीवन? सर अगर कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो इन्वेंटरी में कितनी दिखेगा सर? क्या आप उसके साथ डिस्कस कर लें जिसके पास पड़ी है। हम भी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। हमने अपने शिपर से पूछा है, उसने कहा जी 100 किताबें लिख दें। मेरे पास स्टॉक ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रेस लगा है। आपका जैसे ही ऑर्डर आता है, अब कल एक बुक थी, रात को मैंने 9:30 से कहा कि 4 चाहिए, वो कहता है अभी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, सुबह तक आ जाएंगी। उसने रात को ऑर्डर कर दिया, सुबह प्रिंट होके ऑर्डर में ऐड हो गया, तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग आप उन प्रोडक्ट की करते हैं जो रनिंग आइटम होती है, तो उनका स्टॉक मौजूद ही होता है। अब जो मैंने कल आपको जो लाइट दिखाई थी, वो जो भी मंगाएगा 1000 से कम पीस तो नहीं मंगाएगा। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली यहाँ हम उससे उसकी इन्वेंट्री, अपनी इन्वेंट्री की एक्सेस उसको दे देते हैं जिसने शिपमेंट करनी है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसमें शॉपिफाई में ऑप्शन है, प्रोडक्ट वो ऐड करता जाता है जिसने आगे भेजनी है। ठीक है, अभी तो मैं ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जी। एटसी किसी ने कोई खोल के देखा कभी? अच्छा, आप चेक कर लिया, वेरी गुड। जी, इसमें आर्ट यूनिक, ये डिफरेंट है। यहाँ पे आप आर्ट को सेल करते हैं। अमेज़ॉन, ईबे, उस लेवल के बाद ये सबसे बड़ा और बड़ी तेज़ी से इसने ग्रो किया। ठीक है, पाकिस्तान की मार्केट में इतनी इसकी वर्थ नहीं है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप इस पे थोड़ा सा काम कर लें। मेरे बहुत से स्टूडेंट मुझसे सीख के ड्रॉप शिपिंग नॉर्मल, मैंने एटसी नहीं सिखाया उनको, लेकिन जब मेरी सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने सीख लिए, फिर उन्होंने खुद थोड़ी सी मेहनत की और एटसी का स्टोर ऑनलाइन बना के बैठे हुए हैं। ड्रॉप शिप अपना स्टोर बनाया है, माल कहाँ से ले रहे हैं? एटसी से। छोटे सा भी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ एक चीज़ $50 की है, वो बेच रहा है, आप अपने स्टोर पे उसी चीज का सारी तस्वीरें उठा के $70 में लगा देते हैं। दुनिया के किसी मुल्क से बंदा आपसे स्टोर से चीज खरीद लेता है $70 में, आगे आप $50 में यहां से उसके एड्रेस पे कुरियर करवा दें। कौन सी बड़ी साइंस है? आपको जब उसने $70 भेज दिए, एड्रेस भी भेज दिया, सारा कुछ भेज दिया, तो आप यहां से आके उसका एड्रेस डाल के $50 का ऑर्डर कर दें, $20 जेब में डाल लें। ये सादा बिल्कुल सिंपल ड्रॉप शिपिंग है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपको, एक आप शॉप भी नहीं चाहिए आपको। आप यहाँ से, मैंने आपको कल साइट एक बताई थी मीनिया कि विनर प्रोडक्ट कौन सी है। विनर प्रोडक्ट आए इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे उसकी फुल मार्केटिंग करें। वहाँ से ऑर्डर आता है, उनसे एडवांस पैसे ले लें। कैश ऑन डिलीवरी हो गया तो आपका गड़बड़ हो जाएगी, वो रिटर्न हो गया तो एडवांस पैसे ले लें, और जहाँ से वो चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ से उसका एड्रेस डाल के वहाँ से भिजवा दें। वो कहेगा जी मुझे तो एटसी से आई कहना, तो मैं एटसी तो कर रहा हूँ, मुझे कहा जी मैं एटसी की टीम में बनी। और वहाँ ऑर्डर, आप जब ऑर्डर प्लेस करना है वहाँ लिख दें कि डोंट सेंड इनवॉइस, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये लेते हैं, उन्हें कहो जी साथ इनवॉइस नहीं भेजनी।
वरना आपने $70 लिया, यहाँ से $50 का बिल लेगा तो वो बंदा शाम को आपके घर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। $20 के लिए बंदा मार देते हैं। तो आपने वो सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। अगर आप यहाँ से मंगवाएंगे, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंग्लैंड से ऑर्डर आया है, एटसी अमेरिका में है, तो आप यहाँ से इंग्लैंड भिजवा सकते हैं अमेरिका से। आप कहते हैं नहीं पहले मेरे पास आएगी फिर मैं यहाँ से दोबारा भिजवाऊंगा, तो वो इतनी शिपिंग पड़ जाएगी कि हमारा प्रॉफिट नहीं बचेगा उसमें से। तो ये मैंने एक बिल्कुल कह लें देसी ड्रॉप शिपिंग यही है कि आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। एनीवे हम इसको इस तरह से देखेंगे। एटसी के ऊपर गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पाकिस्तानी इससे बहुत, इन्होंने पाकिस्तान को लिस्ट में से निकाला हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी इसमें से बड़े पैसे कमा रहे हैं। अभी देखते हैं डिजिटल प्रिंट क्या चीज़ है, इस पे ज़रा सोचें, ये तो कमाल की इनकम है। ये एक तस्वीर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जी, ये क्या है, ये क्या है वैसे, जो भी कुछ उसने बनाया। चलें इसको फुल साइज करके देखते हैं। आप देखें कि अल्लाह रिज़्क़ कैसे कैसे देता है। ये इसकी 3 पिक्चर्स है, ये तस्वीर है। प्राइस क्या है जी इसकी, कहाँ गई प्राइस, मुझे ना, हाँ जी, $13.59। अब देखें ज़रा अभी तक कितनी सेल हो चुकी हैं, मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी देखें। $17,638 रिव्यू हैं। रिव्यू उसी ने देना जिसने ये चीज़ परचेज की है। अब जस्ट देखें कि कैसे ऑनलाइन पैसे, ये तस्वीर में है क्या चीज़, मुझे तो समझ नहीं आई। अभी आप भी देखें, मैं देख रहा हूँ कि सेल कितनी हुई है, मुझे तो नहीं मिल रहा अभी। यहाँ लिखा होता है 58 पीपल बॉट दिस इन द लास्ट, पिछले, चले जी, सिर्फ एक दिन में 58 लोगों ने ली है। जी ज़रब दें ज़रा, 58 इंटू 13.59, एनीवन 58, ये 24 घंटे की हम इसकी सेल बाकी निकाल लेते हैं। कितने डॉलर बन गए, 800 ज़रब 300 कर लें, 2,38,000 रुपया इस बंदे ने एक दिन में कमा लिया। ये प्रोडक्ट है क्या, ये तो कोई तो बताए। सर गाने का नाम लिखे और नीचे लिरिक्स को इस तरह करके, हाँ रिकॉर्ड बना लिया है। अब जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको क्या आएगा, क्या ज़हन है आपके घर, क्या आएगा, पोस्टर नहीं आएगा, वो आपको ले जाएगा डाउनलोड पे, कहेगा ये तस्वीर डाउनलोड कर लें और जाके बाजार से इसका प्रिंट निकलवा लें खुद ही। दिस इज डिजिटल फोटोग्राफ, दैट्स इट। आप इसको $13.59 दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको डाउनलोड का एक लिंक भेज देगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें, फिर बाजार जाएं, उसका प्रिंट निकाल के अपने कमरे में लगवा लें। फ्रेम आपने कराना है, प्रिंट आपने करवाना है, उसने सिर्फ आपको डाउनलोड एक फाइल भिजवानी। तो देखिए एटसी तो झूठ नहीं बोल रहा, उसने कहा कि 2,38,000 ये एक दिन में कमा चुका है, तो महीने के कितने बन गए, 70 लाख रुपया एक माह का है। समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है ये दुनिया में। यानी कि एक माह में ये बंदा 70,000, और उसके क्या खर्चा आया उसका, एक तस्वीर बनाई ना, परेशान हो गए। तो क्या आप कोई ऐसी क्रिएटिव पिक्चर नहीं बना सकते, कोई है आर्टिस्ट कोई ऐसा, तो बेटा करें। जैकपॉट लग गया तो लग गया, आपकी पिक्चर यहां क्लिक कर गई। अब वहां ये क्यों हो रहा है ऐसे, वो इसलिए हो रहा है कि वहां कानून की पासदारी है। जिसने पिक्चर डाउनलोड किया है उसने दूसरे को फाइल नहीं देनी, उसने कहना देखा मैंने ये तस्वीर लिया, बड़ी जबरदस्त है,
तुम भी एटसी से जाके ले लो, हमारे फीस भी ला चीदा मीदा अभी तू ही लाया लो मैंने ले लिया। विंडो 10 रुपए की या 100 रुपए की सीडी लेते हैं, सारा महल्ला विंडो चला रहा होता है। एडोब फोटोशॉप $1200 का है। हमें को कहना 100 रुपए में, ना मैंने फ्री करना है, मैं 100 रुपए नहीं देना। $1200 उसकी प्राइस है एडोब सूट की, और हम उसका 100 रुपए में उसकी हमने आत्मा रोली होती है सीढ़ियां लेके। वहां ऐसा नहीं है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में डील करेंगे ना, वो आपसे बहुत सारे आपसे सवाल करते हैं कि डू यू हैव लाइसेंस सॉफ्टवेयर, क्या आपने विंडो खरीदी हुई है बाजार से, माइक्रोसॉफ्ट से। वो कह सकता है ओके गिव मी लाइसेंस ऑफ योर विंडो। अगर आप एडोब और कोरल, कैनवा ये आपने खरीदा है तो मैं आपसे बिजनेस करूंगा, अदरवाइज आई डोंट डील विद चीटर्स और थीव्स। वो ये कहेगा आपसे। बहुत से लोग जब आपसे ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर देते हैं, वो आपकी कहते हैं जो इतना क्रेडिबल नहीं है, वो चोरी की विंडो यूज कर रहा है, मैं तो ऐसे बंदे से डील नहीं करूंगा। तो आपको अपने आप को क्रेडिबल साबित करना है, ठीक है। अल्लाह करे हम इनकम हमारी शुरू हो जाए तो हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं, हम भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेंगे। तो ये देखें एटसी पे जाके सिर्फ देखें डिजिटल प्रिंट, अभी मुझे इसकी टोटल सेल नहीं नजर आ रही, चक्कर आ जाता है। इतने पैसे कमाए तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार हम किस मुल्क में, किस दुनिया में रह रहे हैं। कि वो एक तस्वीर, ये और ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, कोई सॉफ्टवेयर है जो जिससे वो कोई भी लिख दो उसको गोल करके आपको दे देगा। कोरल में भी ऑप्शन है, कैनवा में भी हो सकता है। उसने एक गाना कोई लिखा, उसका नाम लिखा और वो करके आपको दे दिया, बस जैसे एंजॉय, और वो आपको डाउनलोड करके देगा। ये देखिए मैंने इसीलिए इसको आपको दिखाया था, दिस इज डिजिटल फोटो। ये देखें जब हम एटसी पे गए हैं तो मैंने जब प्रोडक्ट इसकी खोली हैं, ये देखें कैटेगरी में जब हम जाएंगे अब जी दूसरा क्या है, टी शर्ट डिजाइन। अगर मैं ठीक हूं तो लें जी, वाह $2। चले हम ये रिव्यू से अंदाजा लगा लेते हैं कितनी, जरूरी नहीं है जिसने प्रोडक्ट लिया है वो रिव्यू देगा। अब मुझे बस नहीं आइडिया हो रहा, समथिंग वो चीज़ मिस हो जाती है जहन से। इसकी टोटल सेल कितनी है मुझे आइडिया नहीं हो रहा। नॉर्मली लिखा होता है उन्होंने क्लियरली कि अभी तक ये इतने आइटम सेल कर चुका है। आइटम डिटेल्स हाईलाइटेड, डिजिटल डाउनलोड। ये देखें ये डिजिटल डाउनलोड, ये भी उसने आपको तस्वीर ही देनी है कि जाओ बाजार से शर्ट लो, ये मेरी तस्वीर लेके उस पर लगा के प्रिंट करवा लो खुद ही और मुझे $2 दे दो, ठीक है। चलें जी, ये था। तो एक और शॉप है जी प्रिंटिफाई। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ई कॉमर्स का टॉपिक क्लोज करने जा रहे हैं। आहिस्ता 1-2 दिन में हम इसको क्लोज कर लेंगे। फिर जिसने प्रैक्टिकल करना होगा वो रचना आईटी सेंटर में आके वहाँ अपना प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। हम माशाल्लाह फ्री लिखा होता है, हमें नहीं भी चाहिए होता है, हम वो फ्री चल पड़ते हैं उस तरफ। इस साइट पे क्या है, आपने अपना कोई डिजाइन क्रिएट करना है टी शर्ट का। मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा का डिजाइन देख लें। क्या आप ऐसा डिजाइन को बना सकते हैं? टी शर्ट्स
ये देखें प्रिंटिफाई क्या कर रहा है, इनके पास ऐसी शर्ट्स थाउजेंड्स में हर साइज हर डिजाइन में पड़ी हुई हैं। आपने अपना कोई डिजाइन बनाना है, ये प्रिंटिफाई आपका डिजाइन अपनी शर्ट पे लगाएंगे और दुनिया वालों को दिखाएंगे। जैसे ही कोई आपकी शर्ट खरीदेगा वो आपको पैसे दे देंगे। जी समझ आइए कोई क्या क्या मैंने। अब आपकी मेहनत कहाँ है इसमें? डिजाइन मस्ट बी अट्रैक्टिव, ऐसा डिजाइन हो कि धड़ाधड़ आपकी सेल शुरू हो जाए। प्रिंटिफाई आपको एक ओपन ऑप्शन दे रहा है कि भाई आए हमारे ऊपर अकाउंट बनाइए, ये तजर्बा आपने खुद ही करना है। आप वहाँ अकाउंट बनाएंगे, अपना डिज़ाइन करके उनको देंगे, वो उसी टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपनी शर्ट्स पे आपका डिज़ाइन लगा के आपको तस्वीरें दे देंगे। आप वो तस्वीरें लेके मार्केट में निकल जाएंगे, फेसबुक पे डालें, इंस्टा पे डालें, टिकटॉक पे डालें, स्नैपचैट पे डालें, शर्ट इतने $, और नीचे प्रिंटिफाई में जो आपकी शर्ट का लिंक है वो डाल दें। जब आप अपना डिज़ाइन देंगे, यहाँ पे अपना डिज़ाइन बनाएंगे, वो आपका डिज़ाइन लेके शर्ट बना के आपको एक लिंक दे देगा, आपकी शर्ट का ये लिंक है जिस पे डिज़ाइन लगा हुआ है। अब वो लिंक आपने XYZ को भेज दिया, उसको बड़ा पसंद आया, उसने ऑनलाइन क्लिक करके प्रिंटिफाई से ऑर्डर किया, और जब वहां जाएगा साइज क्या है, वो सारा प्रिंटिफाई की टेंशन है। आपका साइज क्या है, ब्लैक पे चाहिए, वाइट पे चाहिए, ब्लू पे चाहिए, वो सारा कुछ वो करके ओके करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, तो शर्ट किसकी बिकी? आपकी। प्रिंटिफाई आपको कहेगा कंग्रेचुलेशंस, आपकी एक शर्ट सेल हो गई है। हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ उसी बेचारे ने किया है, लेकिन वो आपकी इज्जत रख रहा है, वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आप मुबारक हो, आपकी शर्ट बिक गई है, ये मार्जिन आपका मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर वो ग्रैब करके आपको दे दे तो आपकी शर्ट बना के बाहर का भेज लेंगे। अगर प्रिंटिफाई आपको कस्टमर दे दे तो आप क्या कुछ कर लेंगे? आप अपना स्टेप देखें ना, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कस्टमर उसको दे रहे हैं, मिलके ही है ना, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं ना। वो आपके लिए बहुत सारा काम कर रहा है, शर्ट प्रिंट करवाना, डिज़ाइन के मुताबिक सारी चीज़ें करना, शिपिंग करना वगैरह वगैरह, डिज़ाइन कितने साइज, तो मिलजुल के काम है। अभी देखते हैं, ये उसने मुख्तलिफ साइजेस दिए हुए हैं, ये देखें, चलें कुछ करके देखते हैं इनके कौन कौन से डिज़ाइन है। ये तो अभी ब्लैंक हमें दिखा रहा है। ये डिज़ाइन आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आता है, वो चाहते हैं आपका हमारा डिज़ाइन चोरी ना हो जाए। ये देखें, ये सिंपल ये वाला डिज़ाइन किया है उसने, योर डिज़ाइन हेयर, ये तो है सॉरी, यानी वो सैंपल दे रहा है आपको। अभी हम जाते हैं इसके कैटलॉग में, बेस्ट सेलर्स में क्या क्या है। वाइट पे आ रहा है, एक मिनट, किधर गया है? कैटेगरीज, एक्सेसरीज, मेंस क्लोथिंग। हम लगता है किसी गलत तरफ घुस गए या लॉगिन नहीं किया मैंने। ये हमें तो पूरा तरीका बता रहा है कि आपने शर्ट की क्या प्राइस रखनी है, डेली सेल वगैरह वगैरह। बहुत से दुनिया के लोग यहाँ से कमा रहे हैं। एनी क्वेश्चन? 59 मिलियन प्लस ऑर्डर्स हैं वर्ल्ड वाइड। सॉल्यूशंस, लर्न, सर्विस, शॉप,
लॉगिन करके देखते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अभी आप लोगों का जो टास्क है, आपने एटसी पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, प्रिंटीफाई पे जाना है, अपना वहाँ स्टोर बनाएं, डिज़ाइन लगा के अपनी शर्ट्स कुछ जनरेट करें। डिज़ाइन फिर कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपको रैंकिंग में नीचे फेंक देगा। क्रिएटिविटी, पैसे हैं क्रिएटिविटी के, आप में से जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वो उसको कर सकता है। देखें, फिर कह रहा हूँ आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको ढूंढें, ऐसा यूनिक डिज़ाइन रखें, डिफरेंट होना चाहिए कि गोरा देख के उसको पागल हो जाए कि यार ये क्या डिज़ाइन है, और धड़ाधड़ सेल शुरू हो जाए। आपको बताऊं कि एक दिन में 1000 शर्ट भी आपकी बिक सकती है, बिलीव मी। आपको समझ नहीं आनी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डिज़ाइन क्लिक करने की देर है, डिफरेंट डिज़ाइन बनाते जाएं यूनिक आइडियाज़ के साथ, ठीक है। सोचें बैठ के क्या डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, मैप लगाएं, कुछ भी लगाएं, कलर उल्टे से, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कोई कोटेशन लिखें, कप लगाएं, चाय कॉफ़ी पत्ता फूल, कुछ नज़र आता है जहन में, डिज़ाइन करते जाएं और शर्ट्स बनाते जाएं। अब जब हम शर्ट बना लेंगे तो प्रिंटीफाई तो उसको एडवर्टाइजमेंट करेगा ही, लेकिन उसको हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास दुनिया के करोड़ों लाखों लोग बना रहे हैं। तो जब वो हमें लिंक दे देगा, असल काम हमने उसको एडवर्टीजमेंट करनी है। अब वो एडवर्टीजमेंट कहाँ करनी है? उसके लिए जो सबसे ज्यादा मौसर प्लेटफॉर्म है वो है पिंटरेस्ट। स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, दिस वन। पिंटरेस्ट पे ऑर्डर लगाने की रीजन, बेटा ये टेक्निकल बातें हैं, ये कई किताबों में नहीं लिखी होती, ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं फिर सीखते हैं। जब आप फेसबुक के ऊपर एक ऐड लगा के वहां से यूजर को खींच के प्रिंटीफाई की वेबसाइट पे ले जाएंगे, आपने आपकी जो प्रिंटीफाई पे शर्ट आपने बनाई है उसका लिंक डाला फेसबुक के ऊपर कि ये मेरी शर्ट है, खरीद लो। फेसबुक को शदीद तकलीफ होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते कि ये मेरा क्लाइंट यहां से मेरी फेसबुक से आउट कर रहा है। इंस्टा को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तमाम प्लेटफॉर्म को शदीद तकलीफ होती है कि ये मेरे पे एक विजिटर आया है और अब ये यहां से इस पे क्लिक करके प्रिंटीफाई पे जा रहा है। तो वो तमाम प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वो ऐसी तमाम पोस्टों को गायब कर देते हैं। आपको नजर आ रही होती है, लेकिन आपके अगर 50 फ्रेंड हैं तो उसमें से 3-4 को नजर आ रही होगी। उनका इस तरह से एल्गोरिदम डिजाइन हुआ है कि तमाम आउटसाइड के जो लिंक्स हैं फेसबुक वगैरह उनको डिस्करेज करते हैं। मुश्किल बात तो नहीं थी। पिंटरेस्ट खुश होके लगाता है ऐसे लिंक्स को, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात, जब आप फेसबुक खोलते हैं तो आपके फेसबुक पे कभी कीनिया के ऐड नहीं आए होंगे, ठीक है। कभी आपने कहा जी नॉर्वे के ऐड आ रहे हैं, नहीं आ रहे। वो फौरन आपकी लोकेशन देखता है और आपको उसका एक एनवायरनमेंट दे देता है। बशीर दाल चावल की ऐड आ रही है, फलाने की आ रही है, दाएं, वो जैसा आपका लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारे प्लेटफॉर्म डील करते हैं। पिंटरेस्ट आपको इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा प्रिंटीफाई से शर्ट खरीदने से रहा, वो कहेगा इससे बेहतर मैं यहाँ से जो $10 की लेनी है मैं 300 की लंडन से ना ले आऊँ घरों की शर्टें। चलता है, लोग खरीदते हैं, ठीक। तो आपसे किसने लेना है?
गोरे ने इम्प्रेस हो गए, उसके लिए $10 की शर्ट या $15 की शर्ट का मतलब है 15 रुपए, वो तो 300 से हमने जरूर देनी है ना, 4,500 बनाना है उसका। तो उस वो एक दो शर्ट, वो व्हाट अ डिजाइन, ऑर्डर क्लिक करते हैं, अगले दिन शर्ट उसके घर पहुंच जाती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इर्द गिर्द। तो हमारी टारगेट मार्केट वो लोग हैं। डिजाइन उस तरह से ना बनाइएगा कि मैंने जी राव अली के लिए बनाना है, मैंने गुजर खान के लिए बनाना है, डस्का के लिए बनाना, नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, आप ही देखते रहेंगे। ये ध्यान में रखें कि मैंने गोरे के लिए बनाना है। पिछले दिनों पाकिस्तानियों ने ट्रक कार्ट वाले डिजाइन वो बड़े पसंद आए, गोरे पागल हो गए, ये क्या चीज़ है। वो ट्रक कार्ट जो था, बड़ी शर्टें बेची लोगों ने, उस पर काम कर सकते हैं। फिर जैसे अजरक का डिज़ाइन होता है, वो पसंद कर, वो तो डिपेंड करता है डिफरेंट, आपने कैसा डिज़ाइन देना है, इट्स अप टू यू। तो टारगेट मार्केट कौन है? इंटरनेशनल मार्केट। शर्ट वहीं सेल हुई, वहां उन्होंने उसी को बेच दिया, आपका कमीशन आपको मिल गया, तो इट्स वेरी गुड ऑप्शन उसके लिए जो करेगा। जो सुन के घर जाके नहीं करेगा, उसके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट पे अब क्या होगा, हमें जो वहां से ऑर्डर मिलेगा, लिंक मिलेगा प्रिंटिफाई से या एटसी से, उस लिंक को हम यहाँ पे डाल देंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जी, कोटेशंस बहुत पसंद की जाती हैं। अच्छा, ये देखिए, हम तो पिंटरेस्ट पे घूम रहे हैं, शर्ट कहाँ पड़ी है? एटसी पे, देख रहे हैं आप, ये एटसी की शर्ट है। जब मैं शर्ट पे क्लिक करूंगा, मैं एटसी पे चला जाऊंगा। तो एटसी की एडवर्टीजमेंट कहाँ अगला कर रहा है? ये भी हमारी तरह का कोई है, उसने ये कोटेशन रखी, शर्ट बनाई और पिंटरेस्ट पे आके लगा दी। देखते हैं जी, और इसको चेक करते हैं। इसमें नो कमेंट्स येट, फॉलो। मैंने इस पे क्लिक किया, तो एटसी पे उसी बंदे का स्टोर खुल गया। पिंटरेस्ट चीजें सेल नहीं करता। अब ये वाली बच्चे की शर्ट कितने में दे रहा है? $20 में। वन बाय वन चीजों को आपस में डॉट कनेक्टिंग करें। हम पिंटरेस्ट पे गए, वहां से मेरी डिजाइन पसंद आया, वहां क्लिक किया, वो एटसी पे ले आया। एटसी पे शर्ट कितने की बिक रही है? $20 की। कैसे बिक रही है? हमारी तरह। उस बंदे ने एटसी पे जाके डिजाइन बना के लिंक लेके इधर डाल दिया। अब अगर एटसी पे कोई शर्ट परचेज कर लेता है तो $5, $10, एक जो भी शर्ट का आपको कमीशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब जो बंदा कहता है मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं जब डेफिनेटली मार्केट में ट्रैवल करता हूं, कभी किसी शॉप पे जाना, बाहर जाना, तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, अल्लाह के नाम पे, आजकल तो जो है ना, एकदम पूरी टीम हमला करती है आप पे, जौकदार जो दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है। मैं अपने विजिटिंग कार्ड था, बेटा सर रोटी नहीं है, मैं कहता हूँ विजिटिंग कार्ड, कल आ जाना, रोटी मिल जाएगी। भूखा मर गया, रहने को जगह नहीं, मैं कि बेटा विजिटिंग कार्ड, आ जाओ, जगह मिल जाएगी। जॉब नहीं है, मैं कि बेटा कल जॉब मिल जाएगी, सुबह आ जाए ऑफिस। आज तक एक बंदा नहीं आया। मैं कि कोई गलती से ही आ जाए, चस्का लेने को ही आ जाए, क्योंकि उनका मकसद ना रोटी है, ना जॉब है, ना कुछ है। बिलीव मी, अगर मेरे पास 100 बंदा आ जाए, मैं 100 बंदे को जॉब दे दूंगा। कभी को आता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा खैर, बात लंबी हो जाएगी। तो वो कह रहे जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कारोबार शुरू करूँ? करो, प्रिंटिफाई पे अकाउंट बनाओ, एटसी पे अकाउंट बनाओ, प्यारी प्यारी शर्टें डिज़ाइन करो, मग डिज़ाइन करो, एप्रन डिज़ाइन करो, ट्राउज़र डिज़ाइन करो, जो जो चीज़ें हैं डिज़ाइन करो, क्रिएटिविटी यूज़ करो, पिंटरेस्ट पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे उनको बेचो और डॉलर कमाओ। क्या रुकावट क्या है इसमें?
जी, जिसमें मर्जी करो, कैनवा में करो, कोरल में करो, जिसमें मर्जी डिजाइन करो, वो तो आपने बेटा करना है ना। कैनवा बेहतरीन ऑप्शन है। मैंने आपसे कहा था अडोब की वेबसाइट है अडोब एक्सप्रेस, वो उन्होंने कैनवा के मुकाबले पे बनाई है, उसको चेक करें, अच्छे ऑप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन कैनवा का तो जोड़ नहीं है, कैनवा ने तो सारों को आउट कर दिया मार्केट से। दुनिया में इस टाइम 60% कैनवा यूज़ हो रहा है, बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अडोब एक्सप्रेस भी अच्छी ऑप्शन है, वो भी पैसे लेते हैं खैर। तो फिर कह रहा हूँ मेन चीज़ क्या है, क्रिएटिविटी। आपकी ऐसी शर्ट हो कि बंदा देखते कि मैं ये शर्ट तो मैंने लेनी लेनी। कोई शर्ट का आइडिया कोई शेयर करेगा, क्या सोचा है, क्या होना चाहिए? वो जिसकी आपने बेचनी है, आप भी अंदर होगे साथ में, मैं भी अंदर होगा। अच्छा पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं बेटा बेचनी, हमने बाहर बेचनी है। वो शर्ट जो आप कह रहे हैं वो तो जितनी बिक जाएंगी, वो तो जितनी। जी, हाँ करें बाहर। अच्छा, मेरी तरह के 2-3 देसी मौलवी थे, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है डिजाइन मौलवी। उन्होंने इंग्लैंड में बड़े पैसे कमाए हैं। मैं देखूं अगर उनकी वेबसाइट खुल जाए, उन्होंने ये आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। उनकी शर्ट्स बड़ी फेमस हुई और बड़े अमीर हो गए हैं वो। हाँ ये आ गए हैं, ये देखें। अब लॉगिन मांग रहा है मेरे से, बहरहाल आप देख लीजिएगा, अभी वो लॉगिन नहीं मैं करना चाह रहा। तो ये डिज़ाइन मौलवियों ने क्या किया, बड़े अच्छे से इन्होंने कुछ तर्जमे आयतों के, इस तरह की चीज़ें, इस्लामिक टच भी दिया इन्होंने। और इनकी शर्ट्स बहुत ज़्यादा बिकी, वाइट के ऊपर सिंपल कुछ ना कुछ अल्लाह लिखा होता था, मोहम्मद लिखा होता था। क्रिश्चियंस के लिए भी इन्होंने बड़ा कुछ बनाया, खाने की कोई बात लिख दी, खाना खाने, बड़े स्टाइलिश तरीके से ना। आप देखिएगा इनका काम, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ अगर मुझे ग्राफिक्स में मिल जाए। हाँ ये देखें, मिसाल के तौर पे ये पोस्टर्स इन्होंने बनाए, शर्ट्स बनाई, तो ये साथ इनकी एडवर्टीजमेंट चल रही है। इनकी एक शर्ट, इनकी ये क्या था, हाँ ये देखें, स्माइल इज इट्स सुन्ना, ये शर्ट इनकी बड़ी सेल हुई, स्माइल इट्स सुन्ना। तो इस तरह एक डिफरेंट आइडिया के साथ आए और बहुत ज़्यादा बिजनेस किया माशाल्लाह। दोनों अब वेल ऑफ, बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। फिर जब आप फेमस हो जाते हैं या आपका काम चल जाता है ना, फिर आपको और अल्लाह ताला आपके लिए बड़े रास्ते खोलता है। डिफरेंट कंपनीज आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप हमें ये कर दें, ये कर दें, फिर आपकी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कामयाबी का मेहनत के साथ, उसी के साथ चलनी है। अगर आप कहें कि मुझे मेहनत के बगैर कामयाबी मिल जाए, तो वो लाख में से एक बंदा होना चाहिए। अल्लाह ताला का कानून है ये, वक्त से पहले आपको कामयाबी नहीं मिलनी, ठीक है। तो वो मेहनत, फर्ज करें अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है आपके लिए कि ये 100 पॉइंट मेहनत करेगा तो उसको गाड़ी मिलेगी, 300 पॉइंट पे इसको घर मिल जाएगा, 1000 पे इसकी शादी होनी है। अब आप 900 पॉइंट पे आके थक गए हैं, अब जिससे शादी होनी है वेट कर रही है 100 पॉइंट हो तो मैं जाऊं, बाकी आप 100 करते ही नहीं, ठीक है। तो वो अब जब आपने कर लेना है, आपने 1000 पॉइंट जल्दी पूरे कर लो मेहनत करके, 10 साल तक ना करो तो नहीं होगी शादी, गाड़ी नहीं मिलेगी। सिंपल सी इस फार्मूले को समझ लें, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके पॉइंट पूरे होते जाएंगे, आपको चीज़ मिलती जाएगी, ठीक है। ईमानदारी उसमें शर्त है, ईमानदारी से मेहनत करें, बड़ी बरकत है उसमें। आज हमने पिंटरेस्ट को देखा, प्रिंटिफाई को देखा, एटसी को देखा और शॉपिफाई को हमने स्टोर्स अपने देखे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
कल जो हमारी क्लास है वो ज़ाहिर है वेब डेवलपमेंट की है, उसको देख लीजिएगा। फिर 2 दिन ऑनलाइन क्लास है। अभी स्पीड, जी बेटा, नहीं आप ट्राई करें ना, कुछ तो होगा ही। ट्राई करके देखें फिर मुझे बताएं। एक दफ़ा पहले वहाँ पे लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं। आप काम तो करके तो देखें ना, एटसी पे अकाउंट बनाएं। आपको पैसे तो ऑनलाइन ही आने। अभी तो देखें, अब मुझे बताएं ना, अभी सियालकोट की हमारी एक स्टूडेंट थी, कौन 15 डिव की, उसने एटसी पे सेल की। तो हम करेंगे ना, अभी पेमेंट की तरफ, पेमेंट वाले लेवल पे आओ तो सही ना, कि सर जी मेरा ऑर्डर आया, पैसे कैसे लेने हैं। फिर 1000 तरीके हैं, वो बताऊंगा। हम पेओनियर पे अकाउंट बनाएंगे, बहुत से बच्चों के होंगे जो यूज कर रहे हैं। इस पे अकाउंट बनाए, ठीक है। इस पे जो अकाउंट बनता है वो आपके जायज कैश से अटैच हो जाता है, तो जो इसमें पैसे आते हैं आप अपने जायज कैश से निकलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट का आपको ऑप्शन इसलिए दिया था, ये मिजान के अकाउंट के साथ भी अटैच हो जाता है। हो जाता है, मुझे आइडिया चूंकि नहीं, मैंने सिर्फ मिजान के साथ देखा है। हाँ सबके साथ हो जाता होगा, पर मुझे मिजान बैंक का आइडिया है, उनके अकाउंट के साथ ये आपका अटैच हो जाता है। मैंने आज अपने 2 अकाउंट बनाए हैं सुबह। एक मैंने सादा पे बनाया है। सादा पे आप में से कोई यूज कर रहा है? इधर से कोई नहीं यूज कर रहा। आप इसमें घर बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी लोड हो गया तो देखते हैं। मैंने सुबह ही आज इस पे अकाउंट बनाया, उसने कहा जी 2 दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इसको देखें, इंस्टॉल करें। सादा पे है और एक नया पे है। अभी हम आएंगे पेमेंट मेथड्स की तरफ को। मुझे को बताएं तो सही, मेरा सर $10 आने हैं तो मैं कैसे लाऊं, फिर हम उस तरफ भी जाएंगे ना। ये नया पे है, इस पे भी बनाइए, उनका कार्ड मंगवाइए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अपने आप को अपडेट करते जाएं सिस्टम में। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं कर सकते। अभी बहुत से बच्चों का मैं व्हाट्सएप करता हूँ, उनका व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा होता। वो दिन में 5 मिनट के लिए नेट ऑन करके व्हाट्सएप के मैसेज डाउनलोड करके फिर नेट बंद कर देते हैं। क्या खाक कारोबार करना है आपने? क्लाइंट आपको मैसेज करके सोच सकेगा ये जब 2 एरो होंगे तब पड़ेगा, इसके पास टाइम होगा। बी एक्टिव, बी डिजिटल। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक बंदा मेरे से आया और मैंने कहा व्हाट्सएप का को बिजनेस डील हो रही थी, मैंने बताया था आपको। तो मैंने कहा अपना व्हाट्सएप का नंबर दें, कहता है मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तुमसे बिजनेस ही नहीं करना। मैंने कहा मुझे प्रॉफिट भी होता है, मुझे उसकी शक्ल से ही मुझे चिढ़ होगी कि क्या इसका टेक्नोलॉजी का लेवल है कि जो व्हाट्सएप ही यूज नहीं कर रहा। मैं कहा बेटा मैं तेरे से काम ही नहीं करना, मुझे ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं। मैं आईटी का बंदा हूँ और मैं उससे डील करूँ, वो व्हाट्सएप भी यूज नहीं कर रहा। सॉरी, इतना टाइम नहीं है। तो बी डिजिटल। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है।